दोस्तों, मैं हूं रणधीर सेंगर और आज का इस वीडियो राहुल गांधी के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है। उसके ऊपर है कि राहुल गांधी का जो लंदन में मुलाकात हुआ बीएनपी के बहुत बड़े लीडर के साथ, और वो जो भी बांग्लादेश में हुआ उसके उसको जानते थे कि क्या होने वाला है। अब रिपब्लिक चैनल तो यहाँ तक बोल रही है कि उनको पता ही नहीं था। बीजेपी वाले तो ऐसा बोल रहे हैं कि उनके पीछे उनका हाथ है। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और खबर आया कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो सकती है। इस तरह की खबर क्यों आ रही है? क्योंकि सुब्रह्मण्यम सानी ने अब उनके बारे में ऐसा क्या बोल दिया कि जिससे राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो सकती है। तो राहुल गांधी को लेकर दो ऐसी खबरें आ रही हैं जिसपे मैं आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा बताऊंगा ये मामला है क्या चीज। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी जो है वो मतलब आज के टाइम में, जब से आप बोल सकते हैं 2024 के चुनाव के बाद 99 सीट लेकर आए, तब से उनकी पार्टी बहुत ज्यादा उत्साहित है और ये दिखाने का प्रयास करती है कि राहुल गांधी, पहले तो दिखाते थे जब चुनाव नहीं हुआ था तो वो बताते थे कि राहुल गांधी मतलब आने वाले प्रधानमंत्री, माने होने वाले प्रधानमंत्री हैं। फिर दिखाने लगे कि राहुल गांधी जननायक है। पता नहीं उनका नाम लोग कांग्रेसी अलग अलग तरीके से बना के खुश होते हैं। अभी शैडो प्रधानमंत्री भी हो गए। लेकिन राहुल गांधी के बारे में जो सलाउद्दीन शोएब चौधरी, जो कि ब्लीच के एडिटर हैं, जो ब्लीच न्यूज़पेपर है, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। खुलासा क्या किया? उन्होंने क्या बोला कि आपको बता देता हूं कि उन्होंने क्लेम किया कि शेख हसीना के जो बीएनपी पार्टी, जब शेख अभी देखने हुआ बांग्लादेश में जो भी तख्ता पलट हुआ और वहां पे क्या चल रहा है, कई दिनों से आगजनी चल रही है। तो जो बीएनपी के जो बहुत बड़े बोल सकते हैं लीडर हैं, तारिक रहमान, उनकी मीटिंग हुई, सीक्रेट मीटिंग राहुल गांधी के साथ। उन्होंने क्या किया, ये देखिए, भीखू महात्रे भी हैं, वो क्लेम करते हैं, बिग क्लेम्स, Balak Buddhi had secret meeting with the Tariq Rahman of BNP in London, who was in touch with the ISI, CIA to overthrow Sheikh Hasina government. Balak Buddhi was part of the CIA and ISIS conspiracy. क्लेम में सलाह ये लिखा हुआ है, सलाउद्दीन शोएब चौधरी, एडिटर ऑफ द बांग्लादेश न्यूज़पेपर ब्लीज। तो अब ये खबर जो है काफ़ी फ्लोट होने लगा न्यूज़ में। इस पे रिपब्लिक में बहस भी हुआ, जिसमें अर्नब गोस्वामी ने बहस भी किया इसके ऊपर। अमित मालविया भी उन्होंने इस पे लिखा है कि ए फ्यू वीक्स एगो राहुल गांधी विजिटेड लंदन एंड ही हैड ए सीक्रेट मीटिंग विद द तारिक रहमान, द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, सलाउद्दीन शोएब चौधरी, एडिटर ब्लीज। दिस इज अ सीरियस बालक, मतलब उन्होंने आगे लिखा है। कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी पे ये क्लेम किया गया कि राहुल गांधी जो है, जो भी बांग्लादेश में हुआ उसके पहले उनकी मीटिंग हुई थी बीएनपी के जो चेयरपर्सन है उनके साथ। अब बीएनपी के जो खालिदा जिया जो हैं, वो काफ़ी दिनों से वो जेल में बंद है, 10 सालों से, और अभी अभी चुनाव हुआ था जनवरी के टाइम में, वो जीत के शेख हसीना काफ़ी बहुमत से वापस आई। लेकिन उन पे जो आरोप लगाने वालों का कहना है, वो कहे कि भले जीत के आई, लेकिन वो काफ़ी जो है वो बोल सकते हैं कि वो डिक्टेटरशिप, मतलब 10 साल से उन्होंने बंद करके रखा था ऑपोजिशन की लीडर को, किसी की बात नहीं सुनती थी। लेकिन अगर देखा जाए तो खालिदा जिया के टाइम में यही लोग जो आज शेख हसीना के टाइम में यही लोग जो आज शेख हसीना का बोल सकते हैं विरोध कर रहे हैं इंडिया में, वही लोग बताते थे। चाहे आप जाइएगा ध्रुव राठी का वीडियो देख लीजिए जो वायरल हो रहा है कि जो भारत से ज़्यादा प्रोग्रेसिव कंट्री है, ज़्यादा उनका विकास हो रहा है, उनका विकास दर ज़्यादा है। लेकिन अभी मैं एक डिबेट देख रहा था तो उसमें एक देखे होंगे आप लोग, एक विवेक श्रीवास्तव बंदा आता है, वो हमेशा लेफ्टिस्ट आदमी है। उसने बोला कि नहीं है, तो मतलब मैं तो उसके पहले भी डिबेट देखा जहाँ पे वो बोला है बंदा, अभी तो ढूंढना पड़ेगा आपको गूगल में जाके, मैं तो डिबेट देखता रहता हूँ। तो कि वो बोला कि भारत से ज़्यादा उसने भी बोला था कि भारत से ज़्यादा वहाँ का विकास दर है, ऐसा है। लेकिन वो कल क्या बोल रहा था कि वहाँ पे बेरोजगारी है, वहाँ पे विकास नहीं है, एक फेक नैरेटिव चलाया गया। तो तुम क्या फेक नैरेटिव पे अभी तक यहाँ पे बहस कर रहे थे, फेक नैरेटिव चला रहे थे? ये सब चीज़ें जो हैं बांग्लादेश में चल रहा है।
अब देखिए इसके पीछे जो कई कारण हैं, जो शेख हसीना ने भी बोला था, अपने 2 महीने पहले ही बताया था कि उनके साथ यूएस के, मतलब उन्होंने एक एज्यूम किया था कि व्हाइट कॉलर लोगों ने 2 ऑप्शन दिए थे। एक तो उन्हें वहाँ पे वो बेस खोलना चाहते हैं, दूसरा एक क्रिश्चियन जो विलेज या सिटी बनाना चाहते थे वहाँ पे, जिसके लिए उन्होंने बैकअप किया और उसके बाद ये सब घटनाएँ घटने लगी। लेकिन इससे 2 चीज़ें आपको इसको एनालिसिस करने में मिलेगा। देखिए, कोई भी कंट्री को अपने उनके नागरिकों को ये सोचना चाहिए उनका भला है क्या है और उनका नुकसान क्या है। कोई भी दूसरा देश अगर किसी कंट्री को, ये शीत युद्ध बोलते हैं, कोल्ड वॉर, जहाँ पे आप डायरेक्टली वॉर नहीं करते हैं, आर्मी नहीं भेजते, लेकिन आप उन्हीं के जो भी बोल सकते हैं लोगों को, या उन्हीं की जो भी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करके, मीडिया हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, और इनको इस्तेमाल करके और कैसे उनके देश को ही अराजकता में धकेल के और उनको कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो तब तक सफल नहीं होते। मैंने वीडियो बनाया था कि आप जब तक कमज़ोर नहीं रहोगे, आप जब तक उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपको कहीं न कहीं अगर उनके पकड़ में नहीं आओगे, उनके ट्रैप में नहीं आओगे, तब तक कोई भी सफल नहीं हो सकता। आज देखिए, जो भी लोग आज बांग्लादेश में आर्मी की गाड़ियाँ भी देखा मैं, तोड़ रहे हैं, जला रहे हैं, आखिर उसमें किसका टैक्स का पैसा लगा है? यही बांग्लादेश के नागरिकों का, जो आज लोगों का घर जला रहे हैं, सड़कें तोड़ रहे हैं, बस तोड़ रहे हैं, आखिर उन्हीं के टैक्स से बना हुआ। आखिर ये किस तरह का क्रांति है कि जहाँ पे आप अपने ही टैक्स से खरीदे हुए सामान को तोड़ रहे हो, आगजनी कर रहे हो। आज कितने दिन से शटडाउन है बांग्लादेश, और कितने अरब डॉलर का, करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ होगा उनके इकोनॉमी को। आखिर उसका भुगतान किसको करना पड़ेगा? किसके ऊपर सारा बोझ आएगा? ये बांग्लादेश के लोगों को समझना है। ये अल्टीमेटली वो जो वहाँ पे रह रहे हैं, कल को यहाँ पे शांति बहाल होगी, और जब ये चीज़ें जब संज्ञान में आएगी, इसका सारा जब लेखा जोखा आएगा, जो टैक्स इनके लगाया जाएगा, तो टैक्स इन पे ही लगाया जाएगा, इन्हीं को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, आप किसी के गवर्नमेंट से सहमत नहीं है, तरीका होता है, आप सड़क पे उतरियो, जो भी करना है करो, लेकिन अपने ही संपत्ति, अपने देश की संपत्ति को मतलब जला के, तोड़ के, तहस नहस करके उससे क्या हासिल होने वाला आपको? उससे आप ही का नुकसान होना, एंड ऑफ द जो डे होगा। उसके अलावा जिस तरह से वहाँ पे माइनॉरिटी के साथ जिस तरह से मारामारी किया जा रहा है, वो भी एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है। पूरे इंडिया के लोग हैं जो वहाँ पे माइनॉरिटी हैं, इंडियन लोग, उनके साथ जिस तरह से घर जलाया जा रहा है, उनके फैमिली के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, वो एक अपने आप में किसी भी, अगर आज के टाइम में जो एक कंट्री है जो आगे बढ़ना चाहती है और जिस तरह से वो प्रोग्रेस करना चाहती है, अगर उसमें कहीं भी कोई बिजनेसमैन तभी पैसा लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा फॉरेन कंट्री से, कहीं से भी, जब उसको सिक्योर होगा कि यहाँ पे भाई शांति है, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई इस तरह का, कोई मेरा पैसा लगा दिया, कोई ऐसा अराजकता ना फैल जाए जिससे कि कंपनी को शट डाउन करना पड़े, कुछ दिनों के लिए बंद किया, तो कितने दिन का लॉस होगा। हर व्यक्ति वहीं पैसा लगाना चाहता है, एक छोटा से छोटा बिजनेसमैन, कि जहाँ पे उसको सेफ लगे, जो उसका बिजनेस सेफ हो। तो एंड ऑफ द डे में देखिए, जो भी हो, ये जो पाकिस्तान में किया, कल को आप बोलोगे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की गलती थी, उन्होंने सही पॉलिसी नहीं बनाई, लेकिन एंड ऑफ द डे उनकी जनता का भी है कि जनता ने अगर जिस तरह से अपने नेता को चुनना चाहिए, वो कैसे चुन रहे हैं। क्योंकि जितने भी प्रधानमंत्री वो तो लंदन में मजे कर रहे हैं। मतलब मैं तो देखा, नवाज शरीफ 6 करोड़ की गाड़ी से घूमते हैं, तो उनकी हालत तो अच्छी है, लेकिन वहाँ की जनता आटे आटे के लिए मोहताज है। तो ये जनता को सोचना है कि आप जो कर रहे हो उससे आखिर भला किसका होगा। एंड ऑफ द डे आप ही को नुकसान होने वाला है। नेता लोग बड़े बड़े, आजकल तो लंदन जो हो गया है इनके लिए सेफ हेवन हो गया है। यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ करते हैं, लंदन में जाके रहते हैं। अभी जो शेख हसीना भी लंदन के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई कर रही थी, अभी तक मिला नहीं, अभी तो इंडिया में ही है। तो लंदन एक सेफ हाउस हो गया, सब लोग जाके वहाँ रहेंगे, पैसा और रुपया सब है। लंदन भी, अब ये नहीं बोल सकते कि लंदन बड़ा सेफ है या वहाँ पे बोल सकते शांति है। लंदन में भी वही चल रहा है, वहाँ पे फार राइट विंग है, उनके साथ जो इस्लामिक लोग हैं उनके साथ बहुत लड़ाई चल रहा है। वहाँ पे आगजनी, मतलब सड़कों पे काफ़ी जो चल रहा है।
तो कोई भी जनता के लिए ये सोचना ज़रूरी है कि भाई एंड ऑफ द डे कोई भी अगर इस तरह का व्यवहार आप करते हो, तो एंड ऑफ द डे आपको ही इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, आप ही को टैक्स पे करना है। जब भी शांति बहाल होगी, जब भी गवर्नमेंट चलने लगेगी, तो सारा ये डबल टैक्स करके आप ही के ऊपर मारने वाले हैं। फिर आप नया लड़ाई लड़ोगे कि अरे भाई ये क्या हो गया, ये तो जनता इतनी टैक्स ले रही है। अरे आपने जो जलाया उसको आपसे वसूल करेंगे। तो ये समझने वाली बात है। अब इसमें राहुल गांधी के साथ जो हुआ, राहुल गांधी के बारे में जो खबरें आ रही है, ये तो एक मतलब आने के बाद पता चलेगा कि भाई आखिर सच्चाई क्या है। हम तो न्यूज़पेपर में पढ़ के बता रहे हैं और ये सब जो जो भी न्यूज़पेपर है उसमें जो खबरें आती है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। बाकी तो क्या सच्चाई है वो तो यही लोग जानते होंगे, बड़े-बड़े लोग जो बैठे हुए हैं, चाहे इन्वेस्टिगेशन टीम में ऐसे जो बड़े हैं, इनको पता होगा सब चीज़। और राहुल गांधी का नागरिकता वाला कि पहले भी आया था कि नागरिकता के ऊपर सवाल उठा था, अभी सुब्रह्मण्यम सर ने फिर बोला कि वो यहाँ के नागरिक नहीं है, क्योंकि एक बार एक और मंदिर में गए थे तो नॉन हिंदू पे उन्होंने साइन किया था। वो बोलते हैं कि नहीं ये तो हिंदू है ही नहीं, और ये पहले से उनके साथ ये चल रहा है कि उनका राहुल विंची नाम है और इसलिए वो ब्रिटेन के नागरिक हैं और तरह तरह की बातें चल रही है। सुब्रह्मण्यम सानी ने फिर ये लेकर उठे हुए हैं। तो अब ये सुब्रह्मण्यम सानी का तो देखिए किसी के ऊपर लेकर उठ जाते हैं, लेकिन ये सच्चाई क्या है, मुझे लगता है जनता को जानना चाहिए कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। कि उसके पहले सोनिया गांधी के लिए भी उन्होंने बोला था कि सोनिया गांधी ने जब 2004 में जब उनको प्रधानमंत्री बनना था, तो उन्होंने क्यों नहीं प्रधानमंत्री बने और क्यों उन्होंने आगे किया मनमोहन सिंह के। इसके पीछे का कारण ये था कि वो ना यहाँ के भारत के नागरिक हैं नहीं, इसकी वजह से उन्होंने अपना नाम पीछे कर लिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये डिस्क्लोज हो पूरे बोल सकते हैं कि भारत में कि वो यहाँ के नागरिक नहीं है। तो जैसे जैसे खबरें आएंगी वो पता चलेगा जी कौन क्या खबर ला रहा है, कितनी सही है। मेरी बनी रहेगी नज़र आपके साथ शेयर करने में। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।